तो सोर्सेज ऑफ लॉ में बेसिकली हमारे पास दो आगे से डिविजन्स होती हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ जो हैं वो डिवाइड की गई हैं, सैलमन ने की हैं इनटू लीगल एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज। लीगल सोर्सेज बेसिकली वो सोर्सेज होती हैं जो रिकग्नाइज की गई हैं एज ए सोर्सेज बाय द लॉ, और ये कंसीडर की गई हैं अथॉरिटेटिव, लाइक दे हैव अथॉरिटी बाय द कोर्ट्स, लाइक इनकी कोर्ट्स में एक प्रॉपर अथॉरिटेटिव वैल्यू है। इसके बरक्स अगर हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात की जाए तो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास ये रिकग्नाइज नहीं की गई लॉ से एज अथॉरिटेटिव, इवन दो ये समहाउ इन्फ्लुएंस करती हैं लीगल डेवलपमेंट में। लीगल सोर्सेज जो हैं वो only gates हैं through which new principles can find entrance to law। अब obviously legal sources ही जो हैं वो कंसीडर की गई हैं, रिकग्नाइज हुई हुई हैं सोर्सेज, तो इसीलिए वो ही जो हैं वो अथॉरिटी बेस्ड हैं। तो इसीलिए ये ओनली गेट्स हैं जहाँ से हम न्यू प्रिंसिपल्स को जनरेट करा सकते हैं, एंट्रेंस इनटू लॉ। लीगल सोर्सेज फर्दर क्लासीफाई होती हैं 5 फैक्टर्स में, जो कि हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकेंड वन इज़ लेजिस्लेशन, एंड द थर्ड वन इज़ प्रेसिडेंट, एंड द फोर्थ वन इज़ कस्टम, एंड समहाउ किसी किसी बुक में राइटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स भी इनमें ऐड होता है। तो बेसिकली इंग्लैंड में हम ये सैलमन कहता है कि इंग्लैंड में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और लॉ की सिर्फ दो सोर्सेज होती हैं, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट। बाकी सोर्सेज जो हैं वो नहीं होती क्योंकि इंग्लैंड का कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये इसके बाद जो ग्लेनविल विलियम्स था उसने कस्टम्स को ऐड किया था एज अ सोर्स लेटर टू इन बुक्स। सबसे पहले सैलमन ने सिर्फ इंग्लैंड की बेस पे, क्योंकि उस वहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लॉ को दो सोर्सेज में डिवाइड कर दिया था, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट। ठीक हो गया। इसमें फिर बाद में हमारे पास जो ग्लेनवाइल विलियम्स हैं उन्होंने कस्टम्स को भी बाद में ऐड किया था उस बुक में। अच्छा, अब हमारे पास लीगल और हिस्टोरिकल हमने बात कर ली है, लीगल और हिस्टोरिकल क्या होता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल सोर्सेज, जो क्लासिफिकेशंस हैं गिवन बाय बोडेनहेमर। बोडेनहेमर ने हमें क्लासिफिकेशंस दी थी